कंटिन्यूटी, वर्ड्स वर्ड्स जो है कंप्लीट सेंस नहीं, कभी कभी सेंटेंस आपका अधूरा रह रहा है। और तीसरी बात इसमें है कि अगर सब्जेक्ट आपने देखिए ऑप्शनल अगर दिया है हिस्ट्री, तो कुछ पढ़ लीजिए उसको, बेसिक जो उसके पैरामीटर्स हैं, आउटलाइन है, उसको पढ़ लीजिए। और अपने ये सिविल इंजीनियरिंग से भी, क्योंकि क्या पता उसमें कोई सिविल इंजीनियर बैठा हो। कई बार ऐसा होता है कि सारा इंटरव्यू, एक मेरा फ्रेंड है उसका सिविल इंजीनियर, मेरे बैच का है, 56 59 बैच का बीएस है, उसका यही था, तो उससे सारा उसने सिविल इंजीनियरिंग का ही पूछा उससे। वो आईआईटी रुड़की से किया था उसने। और उससे सारा कुछ, उससे गृहा पूछा उससे, बहुत कुछ पूछा उससे, मतलब कैंटर कैंटे क्या है, कैंटिलीवर बीम और बेंडिंग्स क्या होते हैं, जो डेफिनेशंस होते हैं, उनसे सारे पूछे थे उससे। उसके बाद अगले दिन सारे लड़के क्या थे कि अ, उसके साथ जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उनको अब लिस्टिंग करके लाते थे सब लड़के, कह रहे भाई इसका हैंडबुक मिल जाएगा क्या सिविल इंजीनियरिंग का। तो ये चलता था। तो कोई ठीक नहीं, मतलब बेसिक एक मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपने वो ग्रेजुएशन किया है तो ये वो थोड़ा कर लीजिए, ये जो सब्जेक्ट के। और बाकी ठीक है आपका। और आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, 2 3 कम से कम और मौके, ये ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक। ठीक विवेक बात। विवेक, आप हाँ इसके यस। साथ थोड़ा सा इस बिंदु पे भी एनालिसिस कर लेंगे कि जैसा मैं कह रहा था कि सिविल इंजीनियर्स के रूप में अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आता हूँ तो मैं क्या सोसाइटी को या भूमिका। एडमिनिस्ट्रेशन को या इंस्टीट्यूशन को मैं क्या दे सकता हूँ, क्या मैं डिफरेंट कैसे हो सकता हूँ अदर ग्रेजुएट से। तो इस एंगल पे कर लेना। मैंने जैसे आपको एक क्लू दिया कि आप इन जैसे अभी जो करंट में आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े, काफी बड़े इन्वेस्टमेंट के चल रहे हैं, कई सारी उसमें खामियां या चीजें चल रही हैं, तो आप उसको एक पॉजिटिव एंगल में ले जा सकते हैं कि क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो एक रिव्यूइंग अथॉरिटी भी होता है, जो भी ग्राउंड पे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट्स के। तो उस तरह से थोड़ा सा आप अपने क्वेश्चंस को मैंने आंसर को अपना डिजाइन कर सकते हैं। एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ हम लोग और फीडबैक उस पर देंगे, राइट। तो एक उस एंगल पे आप काम कर लीजिए, थोड़ा बेगूसराय और उसके आसपास के ज्योग्राफी में काम कर लीजिए। इसमें दोनों एस्पिरेंट हैं इस जूम में। मैं दो तीन चीजें बताना चाहूंगा कि एक बिहार के जो टूरिज्म है, टूरिज्म पॉलिसी है, टूरिज्म से कैसे हम लोग माइग्रेशन को रोक सकते हैं और पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकते हैं, इस एंगल पे जरूर थोड़ा सा डीपली जाइएगा। डेयरी में आप जा सकते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा है, माइनिंग रहा नहीं है आपके पास। तो ये जो 2 3 डायमेंशन है इस पे थोड़ा सा काम जरूर करिएगा। हल्का फैक्ट्स और मेन जो आपसे ओपिनियन बेस्ड जो आप पूछ रहे थे, तो ओपिनियन बेस्ड पूछेगा तो उसमें थोड़ा सा एक आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो बिल्कुल चीजें बिल्कुल। हैं जो इकोनॉमी हिस्ट्री को कनेक्ट कर रही हैं। आप इंजीनियर हैं तो हिस्ट्री में कौन इंजीनियर किसको मानते थे हम लोग, बहुत हम्म बीच बीच में बहुत सारे आर्टिकल आते हैं हम्म बड़े बड़े, तो थोड़ा नाम उनका जरूर ध्यान में रहना चाहिए। तो ये इस तरह से आप अभी टूरिज्म जो मैंने बोला और डेयरी इस पे अच्छा खासा काम कर रहा है बिहार और उसका रिजल्ट भी अच्छा है, तो हम्म। उसमें थोड़ा अपने सुझाव और वो इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है, तो इस पे थोड़ा सा आप लोग काम करिएगा। इलेक्शन में जैसा मैंने उनसे पूछा था स्वीप का, तो स्वीप हुआ, आप मैंने आप एक इलेक्टोरल हैं तो आपका इपिक कार्ड, इपिक का फुल फॉर्म क्या होता है, आपके कंस्टिट्यूंसी का नंबर होता है, पोलिंग स्टेशन का नंबर होता है। तो ये एक इन्फॉर्म्ड सिविलियंस का एक मतलब एक आइडेंटिटी है कि हमको पता होना चाहिए कि हमारा असेंबली कंस्टिट्यूंसी का क्या नंबर है, हमारे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का क्या नंबर है, हमारे पोलिंग स्टेशन का क्या नंबर है जहाँ का मैं वोटर हूँ। और वो होंगे ही, नहीं होंगे तो ही बोल देना कि मैं हूँ। और एक नंबर और ये कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि हाँ 353 नंबर है, जो भी आ गया दिमाग में मतलब पॉज नहीं लेना है, हम्म। एक कॉन्फिडेंस शो करना है। तो हम्म इलेक्शन पे और इलेक्शन के जो कीवर्ड्स हैं जो मतलब 4 5 चीजें स्वीप मैंने पार्टिसिपेशन बढ़ाने पे काम चल रहा है, बहुत बड़े बड़े ऐड भी आ रहे हैं और अच्छा काम आप टीवी पे भी बहुत सारे ऐड देख रहे होंगे। तो हो सकता है कि पूछ दे, तो थोड़ा सा जरूर आप काम करिए कि आपको अगर जैसे आपने एजुकेशन सर्विस दिया है, एजुकेशन सर्विस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि भाई परसेंटेज ही नहीं बढ़ रहा है हम लोग का बिहार वार में कि वही वही हाल है 60 65%, तो आप कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा उस पर काम करना है कि जो आइकन
यूथ आइकन कौन बनाया गया है बिहार का, तो मैंने कैसे थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं। तो नुक्कड़ नाटक और ये सब तो बहुत पुराना हो गया, तो थोड़ा सा जोड़ना है, कौन कौन सा मीडियम होता है, तो दिमाग में आना भी चाहिए, हाँ इस मीडियम से सर होता रहा है, इसको ऐसे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो हो जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ये बालू वाला भी जरूर देखिएगा, मुझे लगता है कि कोई ना कोई उठा सकता है ना। थोड़ा सा सोन का स्टार्ट कहाँ से एंड कहाँ से क्यों उतना इम्पोर्टेंट बन रहा है, और उससे जुड़े हुए जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। थोड़ा जैन और बुद्ध, वो बिहार का अपना माने मार्का है, अब तो उस पे आप हिस्ट्री दोनों लोग सर्किट। ऑप्शनल भी अपना तो उसको थोड़ा सा जरूर देखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी में प्रैक्टिस थोड़ा सा आप जरूर करेंगे, आप शीशे के सामने खड़े होके थोड़ा बोलने का प्रैक्टिस करिए। थोड़ा आप प्रेशर में फील हो रहे हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी से मैं वाकिफ नहीं हूँ, इमरान लोग बेहतर आपको जज कर पा रहे होंगे, पर आप मतलब थोड़ा हिचक रहे हैं, जो फुम्बल की बात कर रहे थे सुधीर जी, तो वो उसको थोड़ा दूर करिए ना। और डरने का कोई है ही नहीं, क्या है आप ऐसा, आप बहुत सारे लोग पीटी में रह गए, आप उनसे बेहतर है तो आप आगे बढ़े, आपने मेंस में बहुत सारे लोगों को पछाड़ा तब आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो दिमाग में इस बात को रखना है कि मैं उन सिलेक्टेड लोगों में हूँ, वो कॉन्फिडेंस मुझे, जैसे मैं हो सकता है मैं गलत जज कर पा रहा हूँ, मैं पहली बार ही मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ, वैसे तो हम लोग 7-8 साल से हैं सिविल सर्विस में, तो इधर जो भी है, पर मैं थोड़ा सा लो फील पाया आपको कि थोड़ा लो आप हैं उस बिंदु पे, उस पर थोड़ा सा जरूर काम करिए। यस, मैम। थैंक यू। हाँ हाँ हेलो, हाँ हेलो विवेक। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा इमरान सर, इनका जैसे हाँ कि बोलिए। वर्ड जो है ना एकदम आप चूज कीजिए, जैसे कोई वर्ड यूज कर रहे हैं उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको, जैसे वेस्टर्न और मॉडर्न पेंटिंग दोनों हाँ बहुत डिफरेंस है हाँ दोनों थोड़ा, में, और थोड़ा सा हाँ, ये मैं चीज वो आप नया समझ। लड़का, पिछली बार ही बोल रहा वो था थोड़ा सा कि वर्ड चूज करने में बहुत सावधानी रखनी है आपको, थो- वो चीज नहीं बोलना है जो आपके मैंने अगेंस्ट में आप चला जाए, और आप क्वेश्चन बहुत नहीं, जो है अट्रैक्ट दूसरे करते हैं थोड़ा ध्यान फिर आप। रखेंगे। थोड़ा हाँ। लड़का नया, थोड़ा अभी नया लड़का भी उतना अध्ययन किया नहीं, मुझे मालूम है इस चीज को, तो मैं जान ही रहा हूँ अच्छा, इसको। ओके। हाँ हाँ हाँ। नहीं अब तो हम यहाँ लोग जो हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं, विवेक हाँ आप हाँ समझ पा रहे होंगे ना, हाँ, नहीं अब हम ये नहीं, लोग हिंदी, बच्चों को पोटेंशियल देखो फीडबैक दे रहे हैं, विवेक, ऑनेस्ट आप में फीडबैक दे रहे हैं पोटेंशियल कि पूरा है। नहीं नहीं, मैं जैसा बताता सर लोग, मैं बताता हूँ हाँ मैं हाँ बताता हूँ बताइए। विवेक की चीजें। जैसे हाँ विवेक आप फंसते तो हैं, कई जगह फंसते हैं, लेकिन कुछ अच्छे शब्दों का भी इस्तेमाल करके वहां से निकल भी गए हैं। जैसे कि आपको इन्होंने समझ में, जो सर ने जब आपसे पूछा सर्वे वाला सवाल कि चूजी हो सकते हैं, चॉइस कर सकता है क्या, तो आपने कहा हाँ यस, और चॉइस कर अच्छा सकता जवाब है। दिया सर। तो आपने हम्म। कहा कि मार्जिनलाइज सेक्शन के केसेस में चॉइस हो सकता है, तो आपने वहां से आप बच के निकल गए। तो ये प्रेशर सिचुएशन भी आप बच के निकल रहे हैं, कई जहां आप बच के निकल रहे हैं। आप जहां पर इन्होंने जब पूछ मिमिक्री की बात हो रही थी, तो आपने कम से कम अगर फंसे आप तो एटलीस्ट आपने कहा इंटेंशन मैटर्स। हाँ, किस चीज में हो रही है, ठीक है, वहां भी आप बच रहे हैं। आप फंस रहे हैं लेकिन बचने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बन। जब मैंने इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में मैंने आपसे बात की कि मोदी जी ने रिट्वीट कर दिया, वो तो फ्लिप फ्लॉप हो रहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, तो आपने कहा कि सर कॉन्टेस्ट की बात की कि वो क्या हुआ था कि हमास का वहाँ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है उसने इसराइल पर अटैक कर दिया था, उस चीज को उन्होंने कंडेम किया था, एल्सवाइज वी आर फॉलोइंग अ टू स्टेट पॉलिसी। तो आप वहां पे भी बच के आप निकले। फिर क्या हुआ था कि हाँ, जब झूठ की बात हो रही थी कि झूठ कैसे क्या होगा, हाँ, तो आप उसमें लेस एक्सेस और एक्सेस, और फिर आपने इसको बता दिया। तो वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपको सच, हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, तो हमेशा सच बोलिए। कभी कभी ये कहा जाता है कि झूठ बोल सकते हैं आप, जैसे बोला भी गया, जैसे नाजिज्म जब वो था, हिटलर के उसमें जो हॉलोकॉस्ट हो रहा था, तो आपने शिंडलर लिस्ट देखी भी है, तो वो झूठ बोल रहा था भाई लोगों की जान बचाने के। तो सम कभी कभी आप झूठ बोल सकते हैं, तो वो आप, लेकिन आप पकड़ रहे हैं चीजों को। जैसे कि अब एक्सेस की बात हुई, तो आइंस्टीन ने क्या कहा एक्सेस के लिए, उसने आइंस्टीन ने कहा कि एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। पॉइजन क्या है, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी माध्यम का हो सकता है। तो विवेक इतना गड़बड़ नहीं था, आप प्रेशर में जा रहे थे, चीजों को समझ रहे थे, और जो वो है थोड़ा सा आपका जो लैंग्वेज का वो है, हाँ, पर थोड़ा वो मत होना ये, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये लोग 2 मिनट में देख निकल निकल लेते कहीं और रहते, यहाँ लर्निंग सेशन के फॉर्म में चल रहा है कि आप आए हो तो आप सीख के जाओ कुछ, तो ये लोग सिखाने की कोशिश कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, हाँ मेन कहीं, वही है वरना विवेक, अपना, मतलब हाँ, 1 मिनट 2 मिनट में ये लोग कुछ बोल के अपना निकल लिए, तो वैसा नहीं, मतलब ये क्योंकि ये इंटरव्यू के फॉर्म में कम हुए हैं, आपको लर्निंग सेशन के फॉर्म में ज्यादा है।
तो ये लोग जो बातें कर रहे हैं ठीक है, आपकी पर्सनालिटी है, मैं जानता हूँ थोड़ा रुक रुक के बोलते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा वो कीजिएगा, थोड़ा सा फ्लो लाने की कोशिश कीजिएगा। और सर जैसे जैसे धनंजय सर बता रहे थे आपको, थोड़ा स्टैंड ले लीजिए किसी चीज पे। और स्टैंड लेने का कुछ तरीके होते हैं, जैसे वो रेशनल हो, साइंटिफिक हो, विद इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट हो, यस, एज एन उसका कुछ बेस एज एन होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि जो एज मन किया एन वो लिखिए। हाँ, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में आप कोई डिसीजन ले लिया आपने कुछ, हाँ सही हम्म, गलत सब होता है। हम्म, हाँ, महाभारत लड़ी गई, कहते हैं कौरव के अपने स्टैंड थे, पांडवों के हम्म, अपने स्टैंड थे, दे आर विद स्टैंड, सो वो जस्टिफाई करते भी हैं। आप ग्रंथों को जब उस कहते हैं पूर्ण रूप से, कहते हैं विस्तृत रूप से जब अध्ययन किया जाता है, ठीक है विवेक, और और एक ही सीखेंगे हम टाइप लोग। के केसेस दिखने वाले में कोर्ट के हाँ, डिसीजन अलग अलग नहीं होते हैं। अलग अलग हो जाते वो हैं, वही बेस्ड होते वही हैं केस। फैक्ट्स पे। हमारे पास जो फैक्ट्स है, जो पॉलिसी हाँ, है, उन दोनों को कंसिडर करते हुए मैंने एक डिसीजन ले लिया। मेरे अब जैसे डिसीजन का ये हाँ, होता है। वो जैसे कि मिमिक्री वाले क्वेश्चन में जब आपने इंटेंशन कह दिया था, तो ये हुआ कि अब क्या होगा, आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहें कि मैंने तो ये भी ये देखा, क्लिप्स देखा है, ये फर्स्ट इंसिडेंट पर ये इंफॉर्मेशन है, इस पर कमेटी बैठे, मैम इस पर कमेटी बैठे और उसकी जांच हो कि एक्चुअल में किस में कहा गया है। कि क्लिप्स आती है ना मीडिया रिपोर्ट्स में, तो क्लिप्स में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है उसका आप प्रत्यक्ष रूप से उसके वो नहीं है, आप सीधे आप रिपोर्ट्स के फॉर्म में चलिए, कमेटी बैठवा दीजिए आप। जो आप करेंगे क्या, कभी कुछ होगा तो कमेटी तो बैठवाएंगे। गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कुछ इम्बैलेंस होता है कमेटी बैठा देंगे। जब आप वहां बच गए थे, आप इंटेंशन कह के आप कमेटी बैठवा के आप निकल लेते वहां से, एक बस वो करना था, तो ये है। आप चल जाएंगे। सोनाली ये मैम एक आप आ इसमें बड़ा जाओ। डिबेट है, एक हिस्ट्री में एक और बड़ा डिबेट है इसमें, और हास्य विवेक और कुछ व्यंग, हाँ, ये विवेक उद्देश्य ऐसा है क्या है ना, इसका? ये लोग, हाँ आपके सामने जो भी ऑफिसर्स हैं, ये सब हिंदी हिंदी के बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले ऑफिसर्स हैं, ये दो हैं। ये जो भी नहीं धनंजय सर हैं, ये समन्वय सर हैं, तो थोड़ा सा वो है। तो आपका नहीं नहीं, आपका अच्छा इंटरव्यू है। सेशन, हाँ ठीक है। हम्म, अब सोनाली मैम शायद जा चुकी है ना, हाँ, सोनाली जा चुकी है। तो तो विवेक आप, हाँ इनको बुला लीजिए, आप निहारिका को बुला हाँ, लीजिए, और विवेक नहीं, मैं आप जाते ठीक है, आप जाते कुछ और। बस विवेक को इतना हाँ कहना बोलिए, मैं, चाहूंगी हाँ कि मैम बोलिए, विवेक, हाँ मैम बोलिए। इस जो भी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं, ये एक्सपर्ट्स द्वारा बताई गई हैं, ठीक है। तो आपको इन चीजों को पॉजिटिवली लेना है। अभी आपके पास एम्पल टाइम है कि एक अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, ठीक है। तो आपको थोड़ा अपना बॉडी लैंग्वेज पे काम करना होगा, ठीक है। एक कुछ भी आप जो जैसे सर लोग जो सब बता रहे थे, कोई भी जब आप आंसर दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, तो वही बात है कि उसको उतने ही कॉन्फिडेंस से दीजिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखिए, थोड़ा एक्सप्रेशंस, मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए आपके बढ़िया, जिससे एक एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन हो सके आप में और जो पैनल है उसमें, ठीक है। कोई वो ऐसा कोल्ड सा नहीं लगना चाहिए कि हाँ वो पूछ रहे हैं और आप बता रहे हैं। इस तरह से हो कि एक एंगेजिंग, एक अच्छा, एक हेल्दी आपका इंटरव्यू हो, हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे आप ध्यान रखो और डेफिनेटली आपका होगा, अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। आप इतना डीमोरलाइज मत होना, ठीक है। और बाकी अभी हम आगे भी आपके साथ सेशन विवेक, आप करेंगे। डिमोरलाइज हो रहे हैं क्या? ऐसा होना नहीं, मेरे को नहीं। नहीं यहाँ बिल्कुल तो नहीं होना। 10 मैंने इयर्स अभी में। क्या बोला कि अब अगले 2-3 महीने में एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाले हैं, और ऐसे ऐसे सिचुएशन का सामना आपको 2-3 महीने में हो जाएगा। इतनी जल्दी डिमोरलाइज नहीं होना है। इसी की तो राइट। ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग। अभी तो लोग रुला देता है कभी कभी इंटरव्यू में, पहले क्वेश्चन के बाद ही। तो इस हर सोनाली को हाँ, एकदम तो सोनाली हेल्दी मैम वे है। में डिमोरलाइज हो पॉजिटिवली जाएंगे। लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है विवेक। तो अभी आप लीव कर सकते हैं मीटिंग, हम विल मूव बैक टू निहारिका। हाँ हाँ, तो निहारिका का हाँ, सो निहारिका का फीडबैक रह गया था बीच में। कौन दे रहा था उसमें, मैंने तो शायद दिया सुधीर। था, हाँ, हाँ पाठक सर ने सुधीर दिया था। सुधीर जी दे रहे, हाँ सुधीर, सुधीर सर दे रहे थे, वो दे दे। हाँ, निहारिका ये चीज था कि जैसे एक आपका बड़ा ये रहा है कि आप जब आपसे मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि आप वुमेन्स गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हैं और आप वुमेन्स कॉलेज में पढ़ी हैं, कैदियों के बीच आप कैसे रह पाएंगे, तो इस क्वेश्चन को आप क्या आप जवाब कंफर्टेबल थी देने में? आप उस समय, हमको लग रहा था कि आप उस समय जल्दबाजी में नहीं थी, अपना पक्ष रखना चाह नहीं रहे थी हैं, आप कंफर्टेबल। नहीं थे। राइट, राइट। आपका बॉडी लैंग्वेज दिख रहे लग रहा था कि आप बस अपनी बात रखना चाह रहे, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थी। वो मतलब बहुत इजीली बॉडी लैंग्वेज से वो दिख रहा था। ठीक है, उसका जवाब आप बहुत अलग तरीके से भी दिया, बहुत अच्छे तरीके से भी दिया जा सकता था। वैल्यूज के टर्म में बात कर सकती थी, हाँ सर मैंने वो वैल्यूज सीखी है वहां से, और अल्टीमेटली सीखना तो वैल्यूज ही है ना। तो उन वैल्यूज को सीख के मैं ये सोसाइटी में, ये नहीं कि मैं एक ही गर्ल्स में या फिर वुमेन्स में पढ़ी, वहां से वैल्यूज मैंने गेन किया। वो इंस्टीट्यूशन होते हैं वैल्यूज सिखाने के लिए,
उन वैल्यूज को मैं वहाँ अप्लाई करूंगी या उनसे जो सर्विसेज होंगी वो प्रोवाइड करूंगी। ये एक मेरे समझ से ज्यादा बेटर होता, और उसमें ये चीज हमें लगा। और ये अच्छा, एक बात और है कि कि हम लोगों को आंसर देने में ना बहुत आइडियल बनने की आवश्यकता नहीं है। वो जो इंटरव्यू यस लेने यस वाले लोग हैं वो हाँ 25 से 30 हाँ साल का एक्सपीरियंस होता है, और वो हाँ, वो जैसे सही आप ये है। सब समाज सेवा और ये सब कहानी शुरू होता है ना, वो अंदर अंदर हंसता है लोग कि अच्छा हाँ यस तो अभी आप ही आ गए हैं। वो नहीं होना है, आप सिंपल सा बोलना है कि सर प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन पेरेंट डिसाइड करते हैं। ये कौन सी सोसाइटी में है कि बच्चा डिसाइड कर देगा कि मुझे किस स्कूल में जाना यस, है। ये भी कह तो मेरे सकते, पेरेंट्स ये ने बहुत सोचा कि सर हाँ जो बहुत हाँ अच्छे स्कूल हैं जो माने जाते हैं उनमें मेरा एडमिशन करवाया और मैंने अच्छा परफॉर्म किया। ये दोनों। मैं उसमें जाते यस, रही, उस इस एंगल पे हमने नेहा देखा ही नहीं कि उस लड़के का है कि लड़का नेहा का है। नेहा, आप नोट कीजिए, बहुत परफेक्ट पॉइंट है नोटेड, ये आपके लिए। जी हाँ, सर। ये एकदम नोटेड प्रैक्टिकल मतलब पॉइंट है, प्रैक्टिकल लड़कियों का एकदम बिल्कुल। हाँ, लड़कियों का सबसे अच्छा स्कूल है पटना में, हम लोग जैसे जानते हैं, हम्म यहाँ लोकल हम लोग हैं ठीक है। तो जानते हैं कि ये बहुत अच्छा स्कूल है, और PWC भी अच्छा है। हाँ, लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा लोग बोलते हैं। ठीक है, ये अच्छा सर का व्यू, ये आप कह सकते हैं, वो अच्छा, मान प्रैक्टिकल लीजिए होके कहना है। कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने लगता है कि लड़के लड़कियों में बैचिंग हो पेरेंट्स करते हैं कि नहीं करते हैं, या सोसाइटी में एक फियर है कि नहीं लड़कियों को, ये सब नहीं कहना नहीं सर मैं बहुत मॉडर्न मतलब बहुत एडवांस फैमिली मॉडल है और हमारी सोसाइटी में तो ऐसा कुछ नहीं, ये सब गलती से भी ये सब स्टेप नहीं लेना है, एकदम तुरंत एक्सेप्ट करना है कि नहीं सर हाँ है सर, हम लोगों को फेस है। करना बायसनेस तो पड़ता है है। अभी। और मैं उसको रिफॉर्म करने की मैंने मैं एक बात कह रहा हूँ, एक नॉर्मल मैंने आपको दिया हुआ एंगल दिया कि आपको उधर जाना है, जो वो भले गलत इमेज जाता है हम लोग सोसाइटी का, पर हकीकत वही है और ये सब एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको उस लाइन पे जाना है, उनको ये दिखाना है कि हाँ मुझे सोसाइटी की समझ है, सोसाइटी के जो परसेप्शन है उसकी भी समझ है, और कुछ आइडियल बात तो नहीं आना है। तो उस पे आप मतलब लेंगे अपना स्टैंड। ठीक है सर, कंटिन्यू करिए। जी। निहारिका, आपके साथ जो है ये नेक्स्ट टाइम से आप जब बैठेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तो ड्रेस कोड के साथ आप बैठिएगा थोड़ा सा। और जो भी ड्रेस कोड मैम से आप पूछ लीजिए, इसमें मैम आपको हेल्प कर सकती हैं कि आपको ड्रेस कोड आपको कैसे डिजाइन करना है, ठीक है, अपने आप को। और वो जो हम लोग आप अभी बाद में डिस्कस कर रहे थे इमरान, कि हाँ हाँ ये जो कीवर्ड्स हैं, आप एनसीईआरटी का कम से कम 11th-12th का बुक्स के पीछे देखिएगा, ग्लोसरी होता है उसमें सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, कम से कम एक बार ना नजर आप जरूर उन पे डाल लीजिए। इकोनॉमिक्स है जो आपका ऑप्शनल है, जी सर। हम्म, उसके हम्म, कंटेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ कि वो हम्म, ये इस तरह के जैसे बड़े क्वेश्चन पे आप फंसते हैं तो बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन छोटे क्वेश्चन पे अगर आप गलत आंसर देते हैं या तो आप चुप रह जाए, वो भी हालांकि छोटे क्वेश्चन पे हम्म। मतलब अच्छा नहीं माना जाता है, पर तो कम से पाठक कम सर, नहीं, चुप ये रह बड़ा जाएंगे तो ये पता चलेगा पाठक कि सर, ये पता हमें थोड़ा चलेगा सा कि हाँ रुको, एक ही चीज पता नहीं है। वो मेरी बैटरी जाने वाली है, इस वक्त मैं इनको जल्दी से फीडबैक दे देता हूँ। अच्छा ठीक है तो ठीक है ठीक है, कर दो। हाँ, 2% बची है बस, वो जाली जाएगी। हाँ निहारिका, हाँ आप हाँ अच्छी हैं, आप अच्छा बोलती हैं, चीजें वो रखता है, थोड़ा सा ये रहिए, अपने आप को थोड़ा पेशेंस रखिए और मुस्कुराइए, आप थोड़ा टेंस मत होइए, मुस्कुराइए अपने आप को, ड्रेस कोड ले लीजिएगा अपना आप। हाँ, एक्सप्रेशन थोड़े से लाइए, जो आपसे बात कर रहे हैं तो आप थोड़े अपने एक्सप्रेशन दिखाने की कोशिश कीजिए, कूल रहिए, काम रहिए। हाँ, आपका जो है जो लैंग्वेज का फ्लो है बिल्कुल अच्छा है, अपनी चीजों को आप समझा ले जाते हैं चीजों हम्म। से। हाँ, और ठीक। इंटरव्यू पैनल के साथ जो है आप, क्या होता है ना कि इंटरव्यू पैनल जो है तो वो नंबर देने वाला है, तो आपके साथ सबसे प्लस पॉइंट है, आप इंटरव्यू पैनल के साथ कनेक्ट बना रहे हैं, इंटरव्यू वो आपसे यस। जुड़ता है। हाँ, तो ये आपके पास प्लस पॉइंट है। आपको क्या करना है, अपने आप को कूल रखना है, अपने आप को थोड़े चेहरे पे थोड़ा सा वो ज्यादा टेंस नहीं होना है, थोड़ा सा कूल रहना है, मुस्कुराना भी है कभी कभी बीच बीच में। और आप लड़की हैं, वो आपसे नॉर्मल रहेंगे, बहुत कूल रहेंगे आपसे, आपको भी रहना। बाकी चीजें आप में जो छोटी मोटी कमियां जो सर लोग ने बताई है, आपको उस चीज को देख लेंगे। तो ये जैसे कि सोनाली मैम 90+ के दौर में चली गई थी, तो आप भी जाएंगे। आप उन सब छोटी छोटी चीजों पर सब ध्यान रख लें। पटक सर, आप कंक्लूड कर कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं, अब मैंने बोल नहीं, दिया। एकदम बिल्कुल सही, एकदम आपका 100% होना है, बस हल्का फुल्का फैक्चुअल थोड़ा सा काम कर लीजिए करंट अफेयर्स पे। बाकी पर्सनालिटी में तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, आप अच्छा हम्म। प्रेजेंट कर रही हैं, तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आई होप, हम लोग को उम्मीद है कि आपसे जल्दी मिठाई हम लोग को खाने को मिलेगा। जी सर, जरूर सर। ठीक तो है आई होप इमरान भाई। निहारिका, आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। कुछ पूछना हो, हाँ आप पूछना है कुछ, आप पूछ कुछ सकते हैं, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ हाँ आपको मतलब सर अब एडमिनिस्ट्रेशन से नेक्स्ट मॉक कब रिलेटेड या होगा? हाँ, नेक्स्ट मौका आपका रखेंगे, अभी रखेंगे, 4-5 दिन में ही रखेंगे। आप दे रहे आपको हैं अच्छा, 60, एक चीज, 69, एक चीज, 60, ये 69 मेंस दे ये रहे हैं आप?
जी सर 69 मेंस है मेरा इस बार। हाँ तो उसके बाद ही रखेंगे फिर आपका, आप पढ़ाई कीजिए अब पहले, क्योंकि अच्छा, इनके ये ये तो 6। पद का हाँ परफॉर्मेंस जो है, जॉब का जो सात। परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है, ये मतलब बड़ा वो लगता है, एडीटीओ ज्यादा अपीलिंग है मेरे समझ से, लेकिन लेवल 9 के कारण लगता है इन्होंने दिया है बिहार में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में मैं देखता हूँ एडीटीओ अच्छा पोस्ट है, प्रोबेशन ऑफिसर बहुत कम लोग, आपकी पसंद जो हाँ हो, ठीक है। नहीं वो तो नहीं नहीं, नहीं काफी नहीं, उसमें कुछ पाठक, रोल भी नहीं है, नहीं पाठक जानते हो बहुत क्या उनको हुआ, कम शायद है पोस्ट आइडिया आपको। नहीं। 68 पीपीएससी में ज्यादा पोस्ट है ही नहीं उस तरह की, तो वो उसी नहीं पोस्टों उससे में बहुत वो वो अच्छी है तो। बहुत ठीक है, आप हाँ सर। वो ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन आप, मैं कहूंगा इसके लिए आप अपने जो आपके फैमिली फ्रेंड है या फिर जो आपके जो जानने वाले हैं, उनसे आप जरूर जान लीजिए इस चीज़, कि इसमें क्या है कैसे है, इसको जान लीजिए, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस आपका मेरा थोड़ा वो लगा, लगा कि ऐसे कैसे, मतलब प्रोफेशनल अफसर अच्छा, वो जनरली अभी लोग। बाकी के लिए एलिजिबल ही नहीं हुई है, अभी उसका यस सर। स्टार्टिंग है, हाँ अभी उसको हम लोग यूपीएससी में देखेंगे। हाँ, तो अभी बीपीएससी तो उसने स्टार्ट किया है, तुम यूपीएससी टारगेट करो, हाँ, और ये ये तो ज्यादा हो ही बेटर, गया आप है, में और जो पोटेंशियल अगला है, है वो भी हो जाएगा। थैंक यू आप सर। में पोटेंशियल है, मैं भी कह रहा हूँ। थैंक यू सर। सर लेवल 9 में एक ही जॉब थी प्रोबेशन की, तो मैंने अच्छा, वही वो डाल दिया। मैं समझ गया, लेवल 9 के कारण डाला आपने। यस ठीक है, सर। ठीक और फिर है, उसके ठीक है, बाद हाँ, वो लेवल एक 8 का एक एक है। वजह हो सकती है, एडीटीओ होगा, एडीटीओ बहुत अच्छा, मतलब अच्छा है, सर डीटीओ उसके बनते हैं बाद अभी उसमें आप एडीएमओ है। अभी आप एडीएमओ है। अभी आप निहारिका मेंस दे लो, और अपने क्वेश्चंस हम्म, ना राइट डाउन कर लो, जो भी क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं, थॉट प्रोसेस में पढ़ना कम है, सोचना ज्यादा है। ये हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी, कि जितना हम्म, पढ़े उसका दोगुना लिखे, उसका चौगुना सोचे, ये फंडा काम करता है। तो इंटरव्यू का एकदम उस पे है, कुछ काम कर लो, फिर क्वेश्चन मैम लोगों के साथ शेयर कर देना, हम लोगों को जो भी टाइम मिलता है उसमें आपको हम लोग एक बार काउंसलिंग करेंगे, जिन जिन क्वेश्चंस पे जो हम लोगों से, और प्रैक्टिकल रहना है किसी भी जी सर। मतलब आंसर में एकदम नहीं जाना है, आइडियल बनने का प्रयास गलती से भी नहीं करना है, ठीक ना। हाँ, उसमें फंस जाते हैं लोग, सही कह रहे हैं। हम्म सर एक क्वेश्चन था, वो मुझसे ये पूछ सकते हैं कि आप हायर स्टडीज के लिए क्यों नहीं गए? जैसे हम्म 2022 में ही मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, बहुत सारे लोग पीजी करने चले गए, तो सर यहाँ हम्म बोल सकते हैं कि मेरी चॉइस थी सिविल सर्विसेज में आने की। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल तो सर, है, मैं सही एलिजिबल बात हो है। गई इस चॉइस के लिए, और सर मेरा शुरू से इंटरेस्ट भी था, और मैं इस एग्जाम में बैठी, पहला अटेम्प्ट ही है, और सर ये मेरे अंदर क्वालिटी है कि मैं आज 2 स्टेप क्लियर करके आपके सामने बैठी हुई हूँ। सर जैसे पूछेंगे कि आप आगे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिएगा या नहीं, पीजी कीजिएगा या नहीं, कुछ और मतलब पढ़ने का। नहीं बोलिएगा कि सर हम पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी तो पढ़ने को मिलता ही है, ऐसा थोड़ी है कि पढ़ने को नहीं मिलता है, लोग हायर स्टडीज करने अच्छा, बाहर जाते हैं, स्टडी लीव है, मेरा इंटरेस्ट है एक सर। क्वेश्चन, पाठक सर, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता था हम लोग के समय, हम्म कि जैसे हम्म मेरा भी, हम सिर्फ पुलिस सर्विस के लिए एलिजिबल थे अपने समय, हम्म तो मेरा भी उसी उसी तरह का था, तो पुलिस सर्विस और जेल के लिए, इनके लिए एलिजिबल थे। तो उसमें ये था कि हमसे पूछा गया कि आप अभी ये सर्विस ऑप्ट कर रहे हैं, बाद में ऐसा तो नहीं कि आप छोड़ के यूपीएससी के लिए चले जाएंगे, हम्म तो क्या, हाँ हम ये जाएंगे छोड़ क्वेश्चन के। पूछ, तो मेरे से पूछा गया, तो मैंने बोला कि सर बिल्कुल हम्म अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं अगर वहां होता, अगर बिल्कुल मेरा वहां जाएंगे, हो जाएगा तो चला कैरियर जाता, ग्रोथ, तो उन्होंने कैरियर अप्रिसिएट ग्रोथ है किया था। सर, बिल्कुल करेंगे। अरे हम अपने जिस सेवा को ज्वाइन कर रहे हैं उसमें प्रमोशन नहीं लेंगे? तो सर किसी भी व्यक्ति को किसी भी पोस्ट पे काम करने के लिए एक इंसेंटिव किस चीज के लिए होता है, अवार्ड किस लिए दिया जाता है, ताकि वो कोई भी एम्प्लॉय है वो अच्छा परफॉर्म करे, इसी के लिए नहीं दिया जाता है। हम लोग प्रमोशन पाते हैं, सबको प्रमोशन नहीं मिलता, जो खराब करता है उसको नहीं मिलता है, जो अच्छा करता है उसको मिलता है। तो ये तो रिवार्ड है, तो मैं तो हम्म, एफर्ट कर रही हूँ अपना अच्छा करने के लिए, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी यूपीएससी के रूप में है, तो ऑब्वियसली सर जाऊंगी। ऐसे उसमें मैं ये जाने से पूछा, ऐसा तो है नहीं कि मैं सोसाइटी का, हाँ पूछ सकता है, इनसे पूछ सकता है, क्योंकि इनका तो ये पूछा स्टार्टिंग गया ही था है। क्योंकि, यस, मेरा भी 21 साल 11 महीना कोर्स था उस समय, जब तो फॉर्म ये जब पूछा भरा जा था मैंने, सकता है। वो चीज 22 वर्ष हम्म हुआ करता था उस समय, तो हम लोग से पूछा गया था ये चीज। हम्म तो वो आप एकदम तैयार रहिएगा ये सब क्वेश्चंस के लिए। तो निश्चित रूप से पूछेगा कि आपने यूपीएससी नहीं दिया, तो आप कहेंगे हम्म, नहीं,
या तो एज नहीं रहा होगा या ऐसा कुछ बोलिएगा, या एज हो गया है और आपने दिया हुआ तो आप बोलिएगा कि हाँ दिए थे सर, इस बार वहां नहीं हुआ। बहुत क्लियर फ्रैंक जो है सही कह लीजिए। अच्छा, इस पे अप्रिशिएट करते हैं एक चीज और निहारिका जी, इसमें है कि आप सही कहेंगे ना तो आपका वाइब बहुत पॉजिटिव हो जाता है, आप तो समझ जाते हैं सही बोल पॉजिटिव रहे हैं, आएगा। मतलब घुमा नहीं रहा। ये चीज मैंने क्या क्लियर। बोला कि वहां जो 25 से 30 साल एक्सपीरियंस वाले लोग बैठते हैं ना, उनके सामने आप कुछ भी बोलिएगा वो निकलवा तो लेता है ये लोग 15 मिनट में, और फिर अंदर अंदर हंसता है और वो नंबर को सीधे आधे पिला देता है। जी सर, तो जी सर। उतना नहीं बनना है ना, एकदम बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है अपने रिप्लाई में। ऑनेस्ट, और राइट। कौन नहीं चाहता है सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाना, कौन इस सोसाइटी में चाहता है कि मतलब मुझे मिले ना। तो ठीक है मैम, ठीक है। तो निहारिका, इसको हम आई लोग कंक्लूड कर होप सकते हैं। कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो जो भी आपको बताया गया है प्लीज आप उस पर वर्कआउट करें। ठीक है, ध्यान दें और अपने आप को और बेटर करो। यू आर बेटर, बट आपके अंदर और भी स्कोप है कि आप मस्ट बेटर और हो सकते हो। ठीक है, तो आप इन सब चीजों पे काम करना। बाकी आपके कुछ भी डाउट्स होंगे एनीथिंग तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, फिर हम उसके लिए एक अलग से सेशन कर लेंगे। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, यू कैन लीव। गुड नाइट गुड मैम। नाइट एवरीवन। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट एवरीवन। चलो ठीक है सर, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के ठीक है। लिए। ठीक है, ठीक ओके, है। बाय बाय, गुड नाइट। बाय।